विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चैप्टर के बाद बच्चों आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, मापन और गति। और आज इसमें हम केवल उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एनएमएमएस के एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम केवल इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है भौतिक राशियां। क्या है भौतिक राशियां? कि कुछ राशि हैं जिनको माप करके हम संख्या रूप में व्यक्त करते हैं, उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान है, समय है, लंबाई है, ताप है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? देखिए, एक सदिश राशि और दूसरी अदिश राशि। देखिए, जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, जैसे आप लोग शादी में जाते हैं ना, तो शादी से पहले कार्ड आता है, उस पर क्या लिखा होता है? आपके पापा का नाम, और नीचे लिखा होता है सपरिवार। क्या लिखा होता है? सपरिवार, है ना। हम तुमको तुम्हारे पेरेंट्स ग्रुप में लिखते हैं ना, तो विद्यालय कैसे आना है? ससमय, मतलब समय के साथ, समय से। ऐसे ही सपरिवार मतलब परिवार के साथ। ऐसे यहां पर लिखा है, देखिए, सदिश। क्या लिखा है? सदिश मतलब वे राशि जिनमें दिशा भी होती है, वे राशि जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। और दूसरी जिसमें लिखा अ माने क्या होता है? नहीं, और दिश माने दिशा। तो वे राशि जिनमें परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं होती, वे राशि, अभी एग्जाम्पल बताएंगे इनके। वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए या जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे कहलाती हैं अदिश। इसके एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे वेग, वेग, विस्थापन, बल, संवेग आदि। इनमें दिशा की भी जरूरत पड़ती है कि हाँ भाई किस दिशा में हो रहा है। जैसे वेग है तो वेग की एक दिशा होती है ना, चाल की नहीं है, वेग की है। विस्थापन, जैसे विस्थापन, कोई चीज आप यहां रख रहे हैं और इसे यहां से, इस मान लीजिए बिंदु ए है और इसको यहां से सरका करके बिंदु बी पर ला रहे हैं, तो इसमें एक दिशा होगी कि किस दिशा में इसको विस्थापित किया जा रहा है। तो इसलिए यह भी सदिश राशि है। बल भी किसी न किसी दिशा में लगाया जाता है। मान लीजिए आप कोई ब्लॉक है, भारी वजन का कोई ब्लॉक है, आप उसमें धक्का कर मतलब लगा रहे हैं, तो एक कोई ना कोई दिशा होगी, किसी ने एक तरफ दिशा आप में उसमें बल लगाते हैं, राइट। तो वो सदिश राशि में आता है। अब जिनमें दिशा की कोई जरूरत ही नहीं है, वे राशि क्या कहलाती हैं? अदिश। क्या कहलाती हैं? अदिश। जैसे द्रव्यमान, हाँ जी, ताप। देखिए, द्रव्यमान, मान लीजिए सूरज में 35 किलो वजन है। अब इसमें दिशा की जरूरत थोड़ी है कि पूर्व की तरफ इसमें वजन है 10 किलो, 10 किलो पश्चिम की तरफ है, 10 किलो उत्तर की तरफ है, और बचा कुछ 5 किलो। हाँ भाई, ऐसा होता है? नहीं। तो ये वो राशि है जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। बिजली में भी है क्या? नहीं। विद्युत धारा, इनको नोट करें फटाफट, आगे बढ़े जी, समझते जाइए। इसके बाद है मात्रक। मात्रक, किसी भी राशि को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट की जाती है, हम उसी को मापन कहते हैं।
उस मापन से, सॉरी उसको कहते हैं मात्रक, उस मात्रक से तुलना जो करते हैं वो मापन कहलाता है। ठीक, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए मानक मान, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, को मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक भी दो प्रकार के हैं। यहां पर ऐसे समझ लीजिए कि एग्जाम्पल से पहले समझ लीजिए, उसके बाद बताते हैं। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान को आप काय में तोलते हैं? किलोग्राम में। इसमें किलोग्राम में। समय को आप किसमें नापते हैं? सेकंड से। ठीक है ना? लंबाई को मीटर में। स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब ये स्टैंडर्ड मात्रक हैं। इसके अलावा इनसे और भी मात्रक बनते हैं, उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो यहां पर हम प्रकार पढ़े इसके, देखिए जी, देखिए प्रकार देखिएगा, दो प्रकार के हैं। नंबर एक, मात्रकों के प्रकार देखिए, मूल मात्रक, और दूसरे हैं व्युत्पन्न मात्रक। इनको समझना। इसके दो टाइप हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो सेट की गई है और वो किसी दूसरे मात्रक पर डिपेंड नहीं रहते, उनको कहते हैं मूल मात्रक। मूल राशियों के जो मानक मात्रक हैं और वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होते हैं। देखो ध्यान से समझना, मूल राशियों के जो स्टैंडर्ड मानक है, मूल राशि कौन सी है वो भी अभी यहां लिखाऊंगा मैं। मूल राशि कितनी है? एक आधा एग्जांपल, ये देखिए, ये सब क्या है? ये सब मूल राशि हैं और ये इनके मूल मात्रक हैं। एग्जांपल, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। व्युत्पन्न मात्रक जो इनकी सहायता से होते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक को डीपली पढ़ने से पहले हम पहले मूल राशि और मूल मात्रक पढ़ते हैं, उसके बाद हम बैक इस पे आएंगे और कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके मात्रक हम मूल मात्रकों से उत्पन्न करके देखेंगे। ठीक है, देखिए, तो उससे पहले यहां पढ़ लीजिए मूल राशियां। मूल राशि 7 हैं। कितनी है? 7। और इधर मात्रक लिख लो इनके। देखिए, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम। ये साथ ही साथ डेली का डेली काम फिनिश करते रहिएगा, तब तो बेटा कवर कर पाओगे। समय का है सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता, जो लाइट दिखती है ना चमकीली, वो कितनी चमकी, वो उसके है कैंडेला।
पहले 6 थे और एक 7वां है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की और उसका मात्रक है मोल। ये बाद में बेटा ऐड हुई है ये, ठीक है। देखिए मापन की कुछ पद्धतियां हैं। नंबर 1 MKS पद्धति, जी MKS पद्धति। दूसरी है CGS पद्धति। तीसरी FPS। और एक है SI पद्धति। देखिए MKS पद्धति, MKS मतलब मीटर किलोग्राम और सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, बस इसी से याद हो जाएगा नाम MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। देखो ऐसे समझ लीजिएगा तो और आसानी हो जाएगी समझने में कि मीटर ये किसका है, लंबाई का मात्रक, किलोग्राम किसका है, द्रव्यमान, और सेकंड किसका है। तो इन्हीं तीनों का, लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग मात्रक निर्धारित हैं। उन्हीं के नाम पर इनके अलग अलग पद्धतियों के नाम है। MKS पद्धति मतलब मीटर किलोग्राम और सेकंड। CGS पद्धति का मतलब है इसमें लंबाई को हम किस में नापते हैं, सेंटीमीटर। देखिए ये याद रखना, C फॉर सेंटीमीटर और G फॉर ग्राम, मतलब ऊपर जो दी हैं उससे थोड़ी छोटी राशि है, लेकिन समय इसमें भी सेकंड में ही मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद में है एक FPS पद्धति, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई को फुट में नापते हैं। किस में नापते हैं, फुट। ये तो आपने भी सुना है ना, 1 फुट 2 फुट 3 फुट ऐसे। ये तो लंबाई को इसमें किस में नापते हैं, इस पद्धति में फुट में नापते हैं। और ग्राम द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं, पाउंड में नापते हैं। और समय को इसमें भी सेकंड में नापते हैं, राइट। और SI पद्धति, SI पद्धति में जो अभी हमने आपको लिखाए थे ऊपर, मूल राशियां और मूल मात्रक 7 वो है, सेम वही है मीटर, लंबाई इसमें मीटर में नापते हैं और द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं। इसके साथ साथ और क्या अलग है इसमें, इसमें और राशियां भी हैं बेटा। देखिए जी, देखिए इसमें और राशि भी जुड़ जाती है जो हमने ऊपर 3 लिखाई है, इसमें सॉरी 4 राशि इसमें और भी हैं इसी SI पद्धति में। देखिए 3 तो ये हो गई, 1 2 3। अब चौथी वही ताप, ताप का क्या है, केल्विन, ताप का केल्विन। 5 है विद्युत धारा। देखिए दोबारा ये रिपीट हो रहा है, ऊपर भी लिखाया है। बिजली को हम विद्युत धारा को किसमें नापते हैं, एम्पियर में। 6 है ज्योति तीव्रता, मतलब ल्यूमिनस जो है, लाइट की कितनी चमक है, ज्योति की तीव्रता, उसको नापते हैं हम कैंडिला में। ये सब के सब आपको याद हो जाने चाहिए कल तक। और 7वां है पदार्थ की मात्रा, तो और इसको हम नापते हैं मोल में। इसमें मोल में नापते हैं। तो यहां पर हमारे देखिए 1 2 and 3, 1 2 and 3, और ये 4 5 6 7 7 हो गए। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा 2 क्या नाम है, पूरक मात्रक, और इनके 2 पूरक राशि और पूरक संपूरक कहिए उन्हें। एक है समतल कोण, समतल कोण, और इसका मात्रक है रेडियन। क्या है मात्रक, रेडियन। और दूसरा है ठोस कोण,
ठोस या कोण, इसको नापते हैं स्टेरेडियन में। किसमें? स्टेरेडियन में। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहां तक पूछा जाना है ये समझ लीजिए। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा केवल एमकेएस पद्धति पूछ सकते हैं और एसआई पद्धति में इनमें से किसी एक का पूछ सकते हैं कि एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है या एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है। ठीक है, रेयर केस में ऐसा पॉसिबल है कि आपसे पूछ लें कि एफपीएस पद्धति में कोई मात्रक पूछ लें या सीजीएस में कोई एक पूछ लें, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्रबल संभावना इसकी है कि एमकेएस पद्धति में से या एसआई पद्धति में, क्योंकि एमकेएस में शुरू के 3 ये देखिए सेम है और ये भी सेम है, लेकिन इनमें से भी पूछा जा सकता है और ये नॉर्मल भी पूछा जा सकता है। तो बताइए विद्युत धारा का मात्रक क्या है? आप कहेंगे एम्पियर, तो आपका केल्विन। ठीक है जी, इसको नोट करें। इसके तुरंत बाद फिर आपको बताते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मतलब ये जो 7 हैं, इन 7 मात्रकों से बाकी जितनी भी राशि हैं उन सबके मात्रक बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। देखिए नेक्स्ट, देखिए इससे नेक्स्ट देखिए, एक कैसा कलर हो गया। देखिए नेक्स्ट देखो, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न, अपने मूल राशि पढ़े और मूल मात्रक पढ़े, इसके बाद पढ़िए व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, ध्यान से देखना, दाब, पहले बल का देखिए, दाब से पहले बल का देखिए, फिर बल से बनाएंगे दाब का। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो देखिए ये है बल, तो बल का मात्रक निकालना है। देखना ध्यान से, बल का मात्रक, बल का मात्रक, देखिए बल बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो बल का मात्रक हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक गुणा त्वरण का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक इंटू त्वरण का मात्रक। अब देखो द्रव्यमान का मात्रक तो हमको पता है क्या है, किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। अब त्वरण का नहीं पता, तो त्वरण का पहले देखो इधर समझो। त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन, वेग का अंतर बटे समय। मतलब वेग परिवर्तन बटे समय, मतलब समय के साथ स्पीड में क्या अंतर आता है उसी को त्वरण कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं उसको एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। जैसे देखा तुमने बाइक चलाते हो ना, तो एक्सीलरेटर जो दबाते हो तो टाइम के हिसाब से, जैसे टाइम के हिसाब से एक्सीलरेटर बढ़ा घटा, तो उसमें जो अंतर आता है उसी को हम कहते हैं त्वरण। ठीक है, अब वेग देखो, पहले हमको वेग ही नहीं पता, हमको वेग ही नहीं पता भाई। तो वेग क्या है? पहले वेग समझिए, वेग होता है दूरी बटे समय, और नीचे भी बेटा समय है। ठीक है, तो यहां पर देखो पहले इधर समझो थोड़ा, इस पे हम बाद में आएंगे, पहले इसको इधर समझे, तभी तो यहां लगा पाएंगे इसको। अब दूरी बटे समय है वेग का, और नीचे समय। अब क्या करना है, ये वाला समय कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसके बटे नीचे 1 मानेंगे तो पहले चौथे का गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय इंटू समय। ये क्या बन जाएगा? दूरी का क्या होगा? मीटर।
दूरी क्या में नापते हैं हम? मीटर में। और नीचे क्या है? समय मीन सेकंड इंटू सेकंड। ये है ना समय और समय, तो सेकंड इंटू सेकंड। अब ये क्या बन गया बेटा? मीटर बटे सेकंड का वर्ग, सेकंड इंटू सेकंड। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आप इसको उठा लाओ, कहां? इसको आप उठा लाइए तो कहां लगा देना आपको? यहां लगाइए, इसको लगा दो। अब ये त्वरण का आ गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इधर ध्यान से देखो कि जो बल का मात्रक है वो ये निकल के आया पूरा, किलोग्राम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक ये निकल के आया। अब इसको देखो, ध्यान से देखो इधर, इसमें ये बना कैसे? इधर से देखो, किलोग्राम देखिए, मूल मात्रक तो 7 उन्हीं में से, मीटर उसी में से है और सेकंड भी उसी में से है। तो चूंकि बल हमारा, हमने देखा यहां पर देखिए, बल हमारा यहां पर इन राशियों में है ही नहीं है ना, इन राशियों में नहीं है, इन राशियों में बल नहीं है। इसका मतलब कि बल अलग राशि है, मूल राशि नहीं है। तो मूल राशि नहीं है तो इस राशि का भी जो आपने जो मात्रक उत्पन्न किया वो मूल राशियों की सहायता से किया है आपने। उसको तोड़ के हमने मूल राशियों में ले गए, फिर उनके मूल मात्रक फिट किए, तो फिर जो नया बन के आया वो हमारा बन के आ गया व्युत्पन्न मात्रक। क्या बन के आया? व्युत्पन्न मात्रक। तो बल का मात्रक बेटा क्या निकल के आया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी का नाम होता है न्यूटन। ठीक है ना? इसका मतलब 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन। ये याद है ना, 1 न्यूटन के बराबर होता है, राइट? 1 न्यूटन के बराबर। ओके, ठीक है ना, पक्का? नेक्स्ट आगे बढ़िए, और इसमें जो आप पढ़ सकते हैं देखिए, देखो और इसमें क्या है, द्रव्यमान के कुछ अन्य मात्रकों के बारे में देख लीजिए, जैसे कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। सर्वेश कुमार, देखिए 1 किलोग्राम। अब इन्हीं को देखो, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम, है ना? ये आपको कुछ स्टेप से भी उसमें मिल सकते हैं, ठीक है ना? एक कुंतल बराबर होता है 100 किलोग्राम, ठीक है जी। जी, 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम और 100 ग्राम। जी, फटाफट नोट करिए। समय आप काय में नापते हैं देख लीजिए, घंटा, मिनट, सेकंड, दिन,
महीना, वर्ष, ऐसे नापते कि नहीं? 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। इसका मतलब है 1 घंटा में कितनी सेकंड होती हैं? 60 इंटू 60 बराबर 3600 सेकंड। ठीक है जी। दूरी का मापन, कुछ मुख्य मुख्य बिंदु बस आपको करा रहा हूं। दूरी का मापन जी, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर। ठीक है। एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। ये नोट कर लेना लल्ला तुम सब। हाँ जी। एक फुट बराबर 12 इंच। 1 इंच बराबर लगभग 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर। बेटा ये सब याद कर लेना प्लीज, तब तो देखो फायदा है पढ़ाने का, है ना जी। ताप का मापन देखिए, मानक मात्रक क्या है? केल्विन। अन्य मात्रक जो हम लोग यूज करते हैं क्या है? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट ये ताप के मात्रक हैं। ठीक है। परम शून्य ताप, परम शून्य ताप किसे कहते हैं बेटा? -273 डिग्री केल्विन। -273 डिग्री केल्विन को परम ताप कहते हैं या परम शून्य ताप भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है इसका? कि इससे कम ताप नहीं हो सकता। ये याद है ना? ठीक है। ओके बच्चों, इसमें एक चीज तो ये हो गई, और क्या चीज है इसमें? 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन के। इसका मतलब ये है कि जैसे ही 0 से आप आगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 0 से जैसे जैसे आगे टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही केल्विन खिसकता जाएगा। मतलब अर्थात अगर हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कहें तो 273 प्लस के 2 बराबर 275 डिग्री केल्विन। ठीक है ना? ओके ठीक है बच्चों, तो ये सब याद कर लेना प्लीज। इसके अलावा बाकी सब आप देखिए, बाकी चीजें कुछ गणित में पढ़ चुके हैं। कौन से? जैसे क्षेत्रफल है ना, आयतन, ये सब उसमें पढ़ चुके हैं आप। क्षेत्रफल है, आयतन है, इनके निकालना, वर्ग मीटर,
घन मीटर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम गणित में क्षेत्रमिति में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही है। कल पढ़ेंगे हम लोग गति। ठीक है, नोट कर लीजिए।